लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा वर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचंबा पुलिस ने बोड़ो चौक पर मारा छापा। एक घर और रेस्टोरेंट से अवैध शराब की गई बरामद। धंधेबाज रहे भागने में सफल। थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डारीडीह में चोरों ने गृहस्वामी पर किया हमला। हमले में सुनील गुप्ता हुए बुरी तरह से घायल। 20,000 रुपए चुरा कर भाग रहे थे चोर, रोकने पर दिया घटना को अंजाम। लोकाई थाना क्षेत्र के नयनपुर में तालाब में डूबने से हुई एक युवक की मौत। नहाने के लिए गया था तालाब। पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी मां दुर्गे को विदाई। शहर की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तमाम दुर्गा मंडपों से गाजे बाजे के साथ प्रोसेसन निकालकर मानसरोवर तालाब में प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। जिला व पुलिस प्रशासन के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि भी रहे मौके पर मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। पचंबा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बोड़ो चौक स्थित एक घर व रेस्टोरेंट में छापा मारकर शराब की खेप को बरामद किया गया है। इस बाबत बताया गया कि ड्राई डे घोषित रहने के बावजूद अधिक मुनाफा कमाने को लेकर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी। छापामारी के दौरान शराब विक्रेता मौके से भागने में सफल रहा। ड्राई डे के बावजूद शराब बेचे जाने की सूचना पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने दलबल के साथ छापेमारी की और शराब की खेप को बरामद किया है। मंगलवार को पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के जीडी बगड़िया मोड़ स्थित बोड़ो में छोटे राम के घर व रेस्टोरेंट में गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर अलग अलग ब्रांड के छोटे बड़े 38 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया गया कि ड्राई डे की घोषणा के बाद भी अधिक मुनाफा कमाने को लेकर धड़ल्ले से खिड़की की साइड से शराब बेची जा रही थी। सूचना पर घेराबंदी की गई तो अंधेरे का लाभ उठाकर विक्रेता भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये अंग्रेजी शराब ग्राम बेड़ो स्थित जीडी बगाड़िया मोड़ स्थित छोटे राम पिता मुरली राम के घर और दुकान से अवैध शराब बरामद हुआ। गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध शराब ड्राई डे होने के बावजूद उस दिन अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है। दुर्गा पूजा का विजयदशमी का दिन था, हम लोग जुलूस में व्यस्त थे। गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब लगातार बेचा जा रहा है। हम लोगों ने गुप्त सूचना के सत्यापन में वहां पहुंचा तो देखा कि शराब जो है सो दीवार की तरफ से खिड़की से बेच रहा है गुप्त रूप से, अवैध रूप से मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। हम लोगों ने उसको जब घेराबंदी किया, वो व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया जो शराब बेच रहा था। छापामारी किया, ये शराब बरामद किया गया। इस पर FIR दर्ज हुआ है। उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी की। नगर निगम द्वारा मिशन पाइपलाइन को दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बाबत निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने बताया कि मिशन पाइपलाइन की वजह से लोगों को पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही थी। बताया गया कि अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में मिसिंग पाइपलाइन से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। निगम ने मिसिंग पाइपलाइन को दुरुस्त कर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने मंगलवार को अपने कार्यालय में कहा कि मिसिंग पाइपलाइंस की वजह से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उन्हें पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पाइपलाइन को दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या कुछ नहीं है, कुछ जगह पे जो सही कंस्ट्रक्शन का मिसिंग पाइपलाइन बिछा रहा है तो किसी किसी जगह पे जहाँ पर उसका इसमें ड्राफ्ट में नहीं है तो वहाँ पर छूट रहा है। तो उसी के संदर्भ में क्या है कि उसे कोऑर्डिनेट करके सभी मोहल्ले में पानी चला जाए, स्पेशली उसके लिए अनुरोध था। दुर्गा पूजा बीत जाने के बावजूद नवडीहा ओपी क्षेत्र के चिल्गा पंचायत के कुछ मजदूरों को मनरेगा मजदूर के तहत मिलने वाला कपड़ा और पैसा नहीं मिलने से मजदूर निराश है। इधर झारखंड मजदूर संघ ने भी इस बात से नाराजगी जताते हुए मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की। नवडीहा ओपी क्षेत्र के चिल्गा पंचायत के कुछ मजदूरों को मनरेगा मजदूर के तहत मिलने वाला कपड़ा और पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिससे मजदूरों में मायूसी छाई हुई है। इधर झारखंड मजदूर संघ के पदाधिकारी भी इससे आक्रोशित हैं।
संघ के जमुआ प्रखंड सचिव गोविंद वर्मा ने बताया कि दुर्गा पूजा गुजर जाने के बावजूद अभी तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिला है। बताया गया कि प्रवासी मजदूरों को रोजी रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा के तहत कई तरह की योजनाएं संचालित कराई गई। इसके तहत इन्हें सकारात्मक आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन बावजूद मजदूर आज निराश हैं। स्थानीय मजदूर ललामणि सिंह, विश्वेश्वर वर्मा, बालेश्वर वर्मा, कुसमी देवी आदि ने खुलकर इस बात की शिकायत की है। आपका नाम क्या हुआ? कुसमी देवी, किस पंचायत के रहने वाले हैं? चिल्गा पंचायत। तो ये क्या आप लोगों को लेबर कार्ड के द्वारा कुछ मिला है? ना कुछ नहीं मिला है, लेबर कार्ड है, ऐसे कुछ ना मिला है। अच्छा, तो उसमें कुछ सुनने में आया कि कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करके कपड़ा पैसा देने का बात किया जा रहा था और गैता कुदार का, तो क्या आपको हम कुछ कुछ भी जानबे ना करे, जो भारे से हमरा कोई कहबे ना कर लिए। क्या आपका लेबर कार्ड बना हुआ है? हाँ बना हुआ है। तो क्या आपको कपड़ा वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं मिलता है सर। और नहीं तो रोजगार वगैरह कुछ भी दिया जा रहा कुछ है? नहीं, हम किसान लोग हैं, हमरा कुछ नहीं मिलता है, खाली हल चलाता है और कोई चीज़ नहीं मिलता है। झारखंड मजदूर संघ के जमुआ प्रखंड के सचिव गोविंद वर्मा। मुझे बीते दिनों कुछ मजदूरों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि उन लोगों का कुछ कपड़ा आया हुआ है और जो कि मिलना था, लेकिन अभी तक उन लोगों को मिल नहीं पाया है। साथ ही साथ में उन लोगों को चिल्गा पंचायत के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को जो फॉर्म उसका फिलअप किया जा रहा था उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। अर्थात इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो भी मजदूर लोग हैं उन लोग को एक तरह से उसकी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, केवल और केवल वो लोग को लेबर कार्ड बंद करके रह गया है। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि इन पर थोड़ा ध्यान दे करके इसको देख लिया जाए और जो भी है इन लोगों का जो भी होता है हक उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। हाँ वही बोल रहे हैं, हमको कोई आदमी बताया था, उसको फ़ोटो दिए, आधार कार्ड दिए। क्या चीज़ के लिए फॉर्म भरे थे आप? वही बोला कि कपड़ा मिलेगा, इसमें फॉर्म भरिए। तो भरे थे, कितना दिन पहले भरे थे? यही कर्मा का टाइम में। अच्छा, तब कोई आश्वासन मिला होगा ना कि कितना दिन के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो फॉर्म भरवाया था वो बोला कि रविवार को मिल जाएगा, फिर रविवार से मंगलवार हो गया। कपड़े के अलावा कुछ और भी मिलने वाला था क्या? नहीं, कुछ वही हमको कपड़ा बताया था सिर्फ। अच्छा, और अभी तो कुछ दिन पहले अभी बोल रहे थे कि गेता कुदार वगैरह वगैरह कुछ मिलने वाला था। पहले 1 साल पहले बोला था कि गेंदा कुदार मिलेगा। उन सब चीज़ों का लाभ मिल पाया आपको? कुछ नहीं। बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल क्षेत्र के सीहोडी, पांडेडी आदि गांव के बिजली बिल बकाया वाले घरों का कनेक्शन काट दिया गया। बताया गया कि लंबे समय से सभी का बिल बकाया था। विभाग द्वारा अल्टीमेटम देने के बावजूद भी बिल जमा नहीं किया गया, जिस वजह से यह कार्रवाई की गई है। बिजली बिल बकाया रहने की वजह से विभाग कार्रवाई करते हुए विद्युत कनेक्शन काट दे रहा है। मंगलवार को मुफस्सिल क्षेत्र के सीहोडी, पांडेडी, सिरसिया, शीतलपुर आदि गांव में लगभग 20 कनेक्शन काटा गया। इस अभियान की अगुवाई कनीय अभियंता गोविंद कुमार महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर दिनेश कुमार, संतोष कुमार आदि कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि लंबे वक्त से बिजली बिल बकाया रहने और कई बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी बिजली बिल जमा नहीं किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाडीडीह निवासी सुनील गुप्ता के साथ 3 चोरों ने मिलकर मारपीट की और उसे लहूलुहान कर दिया। फिलहाल सुनील का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि तीनों चोर सुनील के घर से चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाडीडीह में सुनील गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ। खून से लथपथ हाल में इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। बाद में इसकी सूचना मुफस्सिल थाने में भी दी गई। मंगलवार की शाम डाडीडीह में इसको लेकर पंचायती भी की गई। बताया गया कि सुनील गुप्ता मंगरोढ़ी गए हुए थे। इसी दौरान इनके घर का ताला तोड़कर 3 लोग घर से 20,000 रुपए चुरा कर भाग रहे थे। बताया गया कि तीनों के भागने के क्रम में ये घर के पास पहुंचे और एक को पकड़ लिया। इसी दौरान तीनों ने मिलकर इन पर हमला बोल दिया और इन्हें घायल कर दिया। हमलावरों की पहचान बिट्टू पासवान, भातू पंडित और कोल्हा पंडित के रूप में की गई है। फिलहाल पीड़ित के अलावे स्थानीय लोग भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पैसा सब ले गया है। ठीक है था, कोल्हा है, भथुआ है और बिट्टू है। और हमको पूछबो किया कि आप लोग कितना देर में आइएगा, ऐसे पूछा। तो हम बोले काहे ला, बोला ऐसी। तो
गेटवा खोलला के बाद एगो वहाँ चल गए बिट्टू पासवान और एगो की नाम भातू कोल्हा ये सब 2 आदमी जैसे अइले और मैंने रड़वा से हमारे मारे चालू कर दिया। ये सब कहाँ घुसल था? यहीं पर घरे में? हाँ घरे पर। काहे घुसल था? वह चोरी के लिए पैसा अटेम्प्ट टू मर्डर किया। आपको मारपीट करने लगा? मारपीट किया, सब जितना था सामान सब ले गया, पैसा भी। घोड़थंबा के महेश मरवा गांव में मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि नशे में धुत व्यक्तियों को गाली गलौज करने से रोकने पर तीनों ने मारपीट की। इधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घोड़थंबा आउटपोस्ट क्षेत्र के महेश मरवा गांव में मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मदन कुमार की पत्नी नुनिया देवी और इंद्रदेव कुमार के साथ मारपीट की गई है। बताया गया कि गांव के ही रहने वाले नागो तुरी, राजू तुरी और फुडी तुरी शराब के नशे में धुत होकर रास्ते से आ रहे थे। इन्हें देखकर भी वे लोग गाली गलौज करने लगे। रोक टोक करने पर नुनिया देवी के साथ तीनों ने मिलकर मारपीट की। बाद में बीच बचाव करने आए इंद्रदेव के साथ भी मारपीट की गई। घटना में घायल होने के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि तीनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनका क्या नाम है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे जा रहे थे, गाली उन्हें जलने लगा। उसके बाद इसका नाती लगता है तो बोला अरे बेटा कहीं गाड़ी दे, बस ऐसे ही थोड़ा उधर गया और उसके बाद में एक रड हम मार दिया उनको। गिर जाने बाद में पाछे दौड़ के उठाने लगे, तब तक हमला। कोई पहले से कोई विवाद था क्या? ना सर, कोई विवाद। तो क्यों मारा? क्या नशा में था। लोकाय थाना क्षेत्र के नयनपुर में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत के बाद उसके शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि युवक नहाने गया था और उसे तैरना नहीं आता था। नहाने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लोकाय थाना क्षेत्र के नयनपुर गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बूंदो यादव का पुत्र रविशंकर यादव घर से नहाने के लिए तालाब गया था। उसे तैरना नहीं आता था। नहाते वक्त अचानक वह गहरे पानी में चला गया और पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक पूर्व विधायक राजकुमार यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना के बाद युवक के शव को तालाब से निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। अट्ठाईस अक्टूबर से जिले भर में वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी और मध्यमा की परीक्षा प्रारंभ की जाएगी। बताया गया कि परीक्षा के लिए कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 7 नवंबर तक प्रतिदिन 2 पालियों में शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा चलेगी। जिले भर में कल यानी 28 अक्टूबर से वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी और मध्यमा की परीक्षा प्रारंभ होगी। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8 केंद्र जिला मुख्यालय तथा 15 केंद्र प्रखंडों में हैं। 7 नवंबर तक परीक्षा चलेगी। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा चलेगी। प्रथम पाली का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सभी को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार मदरसा और मध्यमा के कुल 5233 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें मध्यमा के 1973 और मदरसा के 3260 परीक्षार्थी शामिल हैं। उपायुक्त ने उच्च न्यायालय एवं झारखंड परीक्षा अधिनियम 2001 के आदेश के आलोक में गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। नवरात्र की समाप्ति के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर गांधी चौक स्थित बड़की दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंडपों से प्रतिमाओं का विसर्जन मानसरोवर तालाब में विधि विधान से किया गया। प्रशासन की मौजूदगी और भारी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच
मां की प्रतिमाओं को तालाब में बारी बारी से विसर्जित कर नम आंखों से विदाई दी गई। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद गाजे बाजे के साथ गांधी चौक स्थित बड़की दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंडपों से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र की सड़कों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु झूमते हुए प्रोसेशन लेकर चल रहे थे। बाद में तमाम प्रतिमाओं को बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब में विधि विधान से विसर्जित किया गया। यहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन तमाम लोगों की उपस्थिति में भारी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच प्रतिमाओं को तालाब में बारी बारी से विसर्जित कराने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान आम लोगों को तालाब के समीप जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ पूजा समिति के लोग प्रतिमा को लेकर तालाब में गए और नम आंखों से मैया को विदाई दी।
अन्यथा बच्चा गुम हो जाने से परेशानी आपको होगा। साथ ही साथ दुर्गा
प्रतिमा जो वर्षों से उठाया जा रहा है। दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद मंगलवार की शाम अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि इस बार कोरोना की वजह से लोगों को बैठाकर नहीं खिलाया गया, बल्कि एक एक करके प्रसाद देकर विदा किया गया। अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में पूजा समाप्ति के बाद मंगलवार की शाम भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में भारी संख्या में जुटकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि हर साल प्रतिमा विसर्जन के बाद यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी भंडारा कराया गया। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से लोगों को बैठाकर खिलाने के बजाय हाथों हाथ प्रसाद देकर विदा किया गया। इस काम में मुख्य रूप से शंभू खेतान, संदीप नाथ, संतोष शर्मा, अनिल कुमार, राजेश बर्नवाल, भीम शर्मा आदि लोग लगे हुए थे। अर्गाघाट रोड में आज भंडारा का आयोजन किया गया। हर साल जैसा इस साल भी भंडारा का आयोजन हम लोग किए हैं, लेकिन इस पर बहुत कम मतलब मात्रा में किया है, ताकि अपना जो नियम बना हो उस नियम को सिर्फ फॉलो कर सके। महामारी को देखते हुए हम लोग कम से कम माता को भोग लगा के आज भंडारा का हर साल को होता है, अपना हम लोग किसी तरह से आज करा करके अपना आज काम करते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचम्बा पुलिस ने बोड़ो चौक पर मारा छापा। एक घर और रेस्टोरेंट से अवैध शराब की गई बरामद। धंधेबाज रहे भागने में सफल। थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डारीडीह में चोरों ने गृहस्वामी पर किया हमला। हमले में सुनील गुप्ता हुए बुरी तरह से घायल। 20,000 रुपए चुरा कर भाग रहे थे चोर, रोकने पर दिया घटना को अंजाम। लोकाई थाना क्षेत्र के नयनपुर में तालाब में डूबने से हुई एक युवक की मौत। नहाने के लिए गया था तालाब। पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी मां दुर्गे को विदाई। शहर की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तमाम दुर्गा मंडपों से गाजे बाजे के साथ प्रोसेसन निकालकर मानसरोवर तालाब में प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। जिला व पुलिस प्रशासन के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि भी रहे मौके पर मौजूद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।